अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 3 हिसाबी तसाउद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 3.3 पढ़ने से पहले उसमें क्या पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। हमको पढ़ना है हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान का जमा, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP हमको पढ़ना है। आइए थोड़ा सा हम इस पर पहले थोड़ा सा वक्त लेते हैं आपका। जैसे आपसे किसी ने कहा कि 1 से 5 तक की अदाद का जमा मालूम कीजिए, आप 1-2 सेकंड या 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद या 1 मिनट के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। फिर कभी किसी ने कहा कि 1 से 10 तक की अदद का जमा कितना होगा, फिर उसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा। अगर किसी ने कहा 50 तक का हासिल जमा कितना होगा तो इसमें भी और वक्त लगेगा। अगर इसी तरह से किसी ने कहा 1 से 100 तक की अदाद का मजमुआ कितना होगा तो इसको जमा करने में आपको वक्फा लगेगा। यही है हिसाबी तसाउद, कोई भी हो, चाहे जुफ्त अदद का हो, चाहे अदद का तबई अदद का हो या ताक अदद का हो या और कोई दूसरा हिसाबी तसाउद की कोई भी सीरीज हो, कोई भी सीक्वेंस हो, तो उसका हासिल जमा कितना होगा, n रुकन का या 50 रुकन का या 80 रुकन का कैसे मालूम करेंगे, ये आप आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपकी किताब में एक हिस्ट्री दी गई है इसके बारे में। एक जर्मनी अजीब रियाजीदां थे, जोहान फ्रेडरिच कार्ल गॉस। एक दिन स्कूल में इनके टीचर ने सोचा कि आज थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा होमवर्क दे दें, उसी में फंसे रहेंगे और हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों से बोला कि 1 से 100 तक की गिनती का हासिल जमा मालूम कीजिए आप लोग। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने देखा कि गॉस अपने स्लेट को जो है उलट करके रखे हैं, तो बोल रहे हैं कि आपको कोई काम नहीं है, आप जमा नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आंसर आ गया है। तो बोले कितना, बोले 5050। तो बोले कैसे, तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसे किया। बहुत सारे लोग सिर्फ आदत लिखने में मशगूल रहे होंगे उस वक्त, उन्होंने आंसर बता दिया कि किस तरह से उन्होंने किया था। तो आइए देखते हैं उन्होंने किस तरह से जमा किया था। 1 से 100 तक की गिनती, ये आपका मुतवातिर अदाद है। उन्होंने क्या किया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, इस तरह से 4 लिखा और लिखते लिखते 100 तक पहुंच गए। फिर इसकी रिवर्स यानी उलट तरतीब दी। उलट तरतीब में क्या होगा, पहले यहाँ 100 आएगा, फिर 99 आएगा, फिर 98 आएगा। इस तरह से करते करते उन्होंने यहाँ पर 1 लिखा और सबको जमा किया। तो 1 और 100 का जमा 101 आया। फिर 2 99 का हासिल जमा कितना आया, 101 आया। फिर 3 और 98 का हासिल जमा कितना आया, 101 आया। इस तरह से अगर ये 97 भी ले लेते हैं तो 4 और 97 का हासिल जमा 101 आएगा और लास्ट में 100 का भी हासिल जमा, 100 और 1 का हासिल जमा 101 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का सबका हासिल जमा कितना आ रहा है, 101 आ रहा है। और कितनी बार आ रहा है, 100 मरतबा। तो 100 से इसको हम जरब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 101 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। हमको उनको क्या कहा गया था कि 1 से 100 तक की गिनती को जमा करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 से 100 तक की गिनती को एक बार तरतीब से लिखा और एक बार उलट करके लिखा, यानी डबल बार जमा किया उसको, तब उनका आंसर इतना आया।
अगर एक बार जमा करते तो इसका आधा हो जाता। तो इसको जब 2 से तकसीम करेंगे तो 2 पच्चे 10, 2 में 1 का पारा नहीं जाएगा 0, फिर 2 पच्चे 10 और 0, इसको तकसीम कर लेंगे 2 से तो 50 आ जाएगा। इसी उसूल की मदद से हम किसी भी हिसाबी तसाउद का मजमुआ निकाल सकते हैं, उसके n टर्म का या उसके 50 टर्म का, उसके 20 टर्म का, 100 का, 200 का। यही उसूल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। किसका? और ये आपके इस किताब में उनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री दी गई है, किस तरह कहाँ पैदा हुए, कौन से कॉलेज में पढ़े और किस तरह से वो रियाजीदा आगे जा कर के कामयाबी पाए। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान की जमा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP। सेम इसी उसूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर हमने किया गया है, उन्हीं के जमा करने के तरीके को यहाँ पर लिया गया है। कोई नई चीज़ नहीं बताई गई है, बस उसी को बताया गया है कि अगर कोई एक हिसाबी तसाउद हम ले लेते हैं, ये हिसाबी तसाउद इस तरह से ले रहे हैं। ये है पहला रुकन, दूसरा रुकन उसका a प्लस b हो जाएगा, d यानी उसमें फ़र्क। फिर तीसरा रुकन क्या हो जाएगा, a जमा 3d, जैसे हमने tn का जाब्ता निकाला था, a जमा 4d। फिर लास्ट में इसी तरह से पहुंच जाएंगे हम अगर a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d। अगर हमको n रुकन का जमा मालूम करना है तो लास्ट वाला रुकन हमारा हिसाबी तसाउद का ये क्या हो जाएगा, AP जो है इस तरह से हो जाएगा कि पहला रुकन A है, इसका मुश्तरक फ़र्क D है। और अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट फ़र्ज़ करने कहा जाता है कि इसका जमा मजमुआ हिसाबी तसाउद का मजमुआ या जमा बराबर SN ले लिया जाता है। तो अगर हम गौस के तरीके से करते हैं तो क्या हो जाएगा, SN बराबर पहला जमा दूसरा जमा तीसरा, A पहला रुकन है और A जमा D दूसरा, इसमें जमा करेंगे इस तरह से। फिर जमा A जमा 2D जमा A जमा 3D, इस तरह से करते जाएंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, जमा A जमा n नफ़ी 1 ज़रब D। यानी कि तमाम रुकन को अगर हम जमा कर लेंगे शुरू से लेकर के आखिर तक तो हमारा ये मिल जाएगा। फिर वापस से अगर हम इसको उलट तरतीब में करते हैं, उल्टी तरतीब में, तो भी ये आ जाएगा आपका SN बराबर, अगर हम पहला रुकन अब ये यहाँ से लिखें, जैसे उन्होंने एक बार 1 से 100 तक लिखा था और फिर 100 से 1 तक लिखा था, वैसे ही हमने A से लेकर के N रुकन तक ऐसे लिखा है। फिर अब N रुकन से A तक लिखेंगे ऐसे इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा A जमा n नफ़ी 1 ज़रब D। फिर जमा, ये जमा बड़ा कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा हमारा, इससे एक पहले अलावा क्या नफ़ी 2 हो जाएगा, A जमा n नफ़ी 2 ज़रब D। और इस तरह से प्लस करते जाएंगे, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, प्लस A आ जाएगा। ये उलट है, उलट तरतीब है, उलट में जब आएगा तब ऐसा आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को जमा कर लेते हैं, पहली मसावात और दूसरी मसावात, अगर ये बिलफर्ज कर लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, और इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं तो ये 2S हो जाएगा, 2SN हो जाएगा बराबर। यही देखना है हमारा क्या हो रहा है, A जमा A ज़रब ये पहले वाला और ये वाला आपका A जमा n-1 इंटू D, पहली बार आया
इसको और इसको जमा किया हमने, क्या होगा, यही आएगा ना। फिर इस तरह से अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे, पहले इसको और इसको, क्या हो जाएगा, ए जमा डी जमा ए जमा एन नफी 1 एन नफी 2 जरब डी। तो इस तरह से करते जाएंगे हम, तो लास्ट में हमारा क्या मिलेगा, ए जमा ये इसका, या पहले ये लिख लेते हैं हम, पहले ये लिख लिया हमने, फिर ये लिखा ए जमा एन नफी 1 जरब डी। ये बड़ा वाला इन दोनों को जमा किया गया है, तो ये आया है। तो इसी तरह से अगर हम जमा करते जाएंगे, तो इसको अगर हम देखेंगे दूसरे रुकन को, ये क्या हो जाएगा हमारा, या इसको भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 ए जमा एन नफी 1 जरब डी। ये पहला रुकना आया। फिर जमा, इसको जब जमा करेंगे तो ए जमा ए 2 ए हो जाएगा, जमा 1 डी यहाँ से कॉमन हो जाएगा इसमें, तो नफी 1 आ जाएगा वापस से, एन नफी 1 जरब डी। फिर ये भी अगर इसको हल करेंगे तो ये भी इतना आ जाएगा, जमा 2 ए जमा एन नफी 1 जरब डी। तो ये आपका हासिल जमा 2SN बराबर इस तरह से आ रहा है। ये जाब्ता का साबित करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये चीज़ जो है हमारी, एक मरतबा आई, दूसरी मरतबा आई, तीसरी मरतबा आई, चौथी मरतबा आई, फिर लास्ट में n मरतबा ही आएगी, n मरतबा। तो ये कुल कितना हो जाएगा, 2SN बराबर हो जाएगा n जरब, n से इतना आ रहा है ना, इसी को n से जरब हो जाएगा, n जरब 2A जमा n नफी 1। n बार आया है, तो जैसे उसमें 101 101 कितने बार आया था, 100 बार आया, तो 100 से जरब किया गया, तो इसको n बार आया है तो n से जरब किया जाएगा। फिर इसी को अगर हम इस तरह से लिखें, इसलिए SN बराबर n बटे 2 2A जमा n नफी 1 जरब डी। ये हमारा जाब्ता हो गया कि हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान का मजमुआ जो आएगा, जमा क्या आएगा, SN बराबर n बटे 2 जमा जरब 2A जमा n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम इस जाब्ते को पा जाएंगे, और ये जाब्ता हमको याद रखना है। तो जहाँ तक हम जाए, जितनी भी, अब जो भी जिस तरह की भी अगर हम हिसाबी तसाउद पा जाएंगे, तो उसका अगर हमको पहला रुकन मालूम हो, उसका मुश्तरक फ़र्क मालूम हो, और उसमें कौन से रुकन तक मालूम करना है, 200 रुकन तक, 100 रुकन तक, 50 रुकन तक, वो n की कीमत मालूम हो, तो हम उसका हासिल जमा कितना आएगा, इस तरह से मालूम कर सकते हैं। और एक जाब्ता इसी से और निकलता है, अगर इसी को थोड़ा तब्दील कर दिया जाए, तो हमने इसी में अभी देखा है, इस जाब्ते को थोड़ा सा इस तरह से कर दिया जाए, n बटे 2 लिख दिया जाए, SN बराबर n बटे 2। तो अंदर का अगर हम इस a को ऐसे a जमा a लिख दें, a जमा a, और प्लस ये वाला रुकन जैसा है वैसे लिख दें, n नफी 1 जरब डी। हमने इस जाब्ते में कोई तब्दीली नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, इस 2A को a जमा a लिख दिया है। अब ये जाब्ते की दूसरी शक्ल बन जाएगी। ये तो हम जानते हैं क्या होता है, पहला रुकन होता है, और a जमा n माइनस 1 जरब डी। ये क्या होता है, हमने इससे पहले वाले मस में पढ़ा है कि n अरकान, nवा रुकन, किसी भी तवातर का nवा रुकन क्या होता है, n बराबर a प्लस n नफी 1 जरब डी होता है। ये nवा रुकन है Tn, तो इसको हम अगर इस तरह से लिखते हैं, बराबर n बटे 2 जरब a यानी पहला रुकन जमा Tn, इसकी जगह हमने ऐसे रख दिया Tn यानी आखिरी रुकन,
और ए यानी पहला रुकन, या इसी को फिर से वापस से लिखा जाता है n/2 जरब ए जमा एल। ए फर्स्ट रुकन है, फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है। आप इस तरह से अगर ये जाब्ता याद रहेगा तो एस एन बराबर ए दूसरे तरीके का जाब्ता हो गया आपका। अगर किसी भी हिसाबी तसाउद का पहला रुकन और आखिरी रुकन मालूम है और कितने अरकान है वो मालूम है, तो इस जाब्ते की मदद से हम उस हिसाबी तसाउद का n अरकान का मजमुआ मालूम कर सकते हैं। ये किसकी देन है? गॉस, कार्ल गॉस की देन है। एक अजीम रियाजी, जर्मनी रियाजीदान थे, बहुत सिंपल थे। एक क्या नाम है, बोलते हैं कि बहुत कम पढ़े लिखे ख़ानदान में पैदा हुए थे और छोटे से गांव में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कारनामा दिखाया, ऐसा छोटा सा ऐसा बताया, ये बाद में चल कर के बहुत बड़े रियाजीदा बने। आप अगर आगे पढ़ेंगे 11वीं 12वीं फिर ग्रेजुएशन में जाएंगे तो उसमें इनकी नियम पढ़ाया जाता है, इनका रूल पढ़ाया जाता है, इनका कानून पढ़ाया जाता है कि गॉस का कानून या गास का कानून, गॉस नहीं गास। तो इस तरह से अब हमको ये तीन फार्मूले या 2 फार्मूले कहिए कि हमको याद रखना है। एक तो जो पहले बताया गया था आपका Tn बराबर a प्लस n नफी 1 जरब d, ये वाला जाब्ता पहले 3.1 और 3.2 के लिए, और फिर हमको एक दूसरा जाब्ता जो है Sn मालूम करना है, ये याद रखना है, और उसी के साथ साथ Sn का दूसरा जाब्ता भी याद रखना है। यही 3 जाब्ता अगर याद है तो इस पूरे चैप्टर यानी हिसाबी तसाउद के पूरे चैप्टर का कोई भी सवाल आता है तब आप आसानी के साथ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम फर्राटे के साथ कर सकते हैं। बस सवाल में समझने में क्या ये है कि nवां रुकन यानी 25वां 26वां 100वां 80वां रुकन मालूम कीजिए, तब आपका Tn का जाब्ता लगेगा। और अगर कहा गया कि 100 रुकन का मजमुआ या हासिल जमा या टोटल मालूम करना है, तब Sn का जाब्ता लगेगा। S का मतलब होता है सम, समेशन, जो भी कहिए। ये S जो है सम से बना हुआ, यहाँ पर सम लिखा है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP NAP। तो S जो है ये सम को जाहिर करता है, यानी कि हासिल जमा को जाहिर करता है। तो इस तरह से अगर ये 3 जाब्ता याद है कि हमको 100 रुकन का हासिल जमा मालूम करना है, 200 रुकन का हासिल जमा मालूम करना है, या 25 का हासिल जमा मालूम करना है, या इसी तरह से और कोई चीज़ अगर है, जैसे आप कुछ लोगों के पैसे अगर हिसाबी तसाउद की शक्ल में हैं तो उनके पास कुल कितने पैसे हैं वो भी मालूम किया जा सकता है। कि अगर तादाद मालूम है कि कितने लोगों के पास इस हिसाबी तसाउद में पैसे हैं, तो उन तमाम लोगों के पास कितने पैसे हैं, या बहुत सारे सवाल इसमें आपके मस्क में आए, एक्सरसाइज में आएंगे, उस पर गौर फिक्र किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये तीनों जाब्ते जो हैं याद होने चाहिए, तब आप आसानी के साथ इस सबक को पढ़ सकते हैं, यानी इस अगली एक्सरसाइज जो है आसानी से कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।